हेलो दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्ते। कबीर अमृत बाड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखिए, जिंदगी संवर जाएगी और इस भवसागर से पार होंगे। चलिए ध्यान से सुनिए और पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चिंता ऐसी डाकिनी काटी करे जा खाय, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खवाए। अर्थात चिंता ऐसी डाकनी है जो कलेजे को भी काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वह कितनी दवा लगाए। वे कहते हैं कि मन के चिंताग्रस्त होने की स्थिति कुछ ऐसी हुई होती है जैसे समुद्र के भीतर आग लगी हो। इससे न धुआं निकलती है न वह किसी को दिखाई देती है। इस आग को वही पहचान सकता है जो खुद से इसे कर गुजारा हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि यदि गुरु और भगवान हमारे सामने एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने हमें अपने ज्ञान के साथ भगवान से मिलने का रास्ता दिखाया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान के ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। आगे जो लागे समुद्र में धुआं न प्रगट होय, कि जाने जो जरी मुआ जाकी लाई होय। अर्थात फिर इससे बचने का उपाय क्या है, मन को चिंता रहित कैसे किया जाए। कबीर कहते हैं सुमिरन करो, यानी ईश्वर के बारे में सोचो और अपने बारे में सोचना छोड़ दो। या खुद नहीं कर सकते तो उसे गुरु के जिम्मे छोड़ दो। तुम्हारे हित अहित की चिंता गुरु कर लेंगे। तुम बस चिंता मुक्त होकर ईश्वर का स्मरण करो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुरंत महसूस करोगे कि सारे कष्ट दूर हो गए हैं। कबीर के दोहे गुरु भक्ति की प्रेरणा देते हैं। करो भैया बल अपनी छोड़ बिरानी आस, जाके आगन न दिया बहे सुकस मरे प्यास। अर्थात मनुष्य को अपने आप ही मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। कर्म कांड और पुरोहित के चक्कर में न पड़ो। तुम्हारे मन के आंगन में ही आनंद की नदी बह रही है। तुम प्यास से क्यों मर रहे हो, इसलिए कि कोई पंडित आकर बताए कि यहाँ से जल पीकर प्यास बुझा लो। इसकी जरूरत नहीं है। तुम कोशिश करो तो खुद ही इस नदी को पहचान लोगे। ऐसी बाड़ी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। अर्थात इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। अति का भला न बोलना, अति की भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। सुख और स्वस्थ रहना है तो अतियों से बचो। किसी चीज की अधिकता ठीक नहीं होती। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन न तो यह किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पर दिखाई देता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। कबीरा यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी खाने को तैयार। कबीरा मन ही गए अंध है
अंकुश दे दे राख। विष की बेली परी हरी, अमृत का फल चाख। अर्थात यह मन लोभी और मूर्ख है, यह तो अपना ही हित अहित नहीं समझ पाता। इसलिए इस मन को विचार रूपी अंकुश से वश में रखो, ताकि यह विष की बेल में लिपट जाने के बदले अमृत फल को खाना सीखे।